ने कहा था हमारा पतली नहीं होगी, और मुझे क्रेज हो गया था, मेरे दिल पे बातें लगती थी लोगों की कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मैं आपको अपनी एक्सरसाइजेस बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करती हूँ। मेरी लाइफ का इतना बैड एक्सपीरियंस कि मैं 1.5 साल मतलब नॉर्मल वॉक भी नहीं कर सकती थी। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे आप सब लोग जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी शेयर करती हूँ मॉर्निंग रूटीन। सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले इंसान को अपने आप को बहुत फ्रेश करना चाहिए। मैं उठते साथ टूथब्रश करती हूँ, मुंह फ्रेश करती हूँ। उसके बाद मुझे होता है कि टेंट लगाऊँ, अच्छे से रेडी हो जाऊँ। वैसे भी अपने लिए भी अच्छा लगता है, शौहर को भी अच्छा लगता है, चाहे आपकी शादी नहीं भी हुई तो मुझे होता है थोड़ा बहुत टेंट लगा के थोड़ा बंदा रिफ्रेशिंग लगता है। और उसके बाद मेरी पूरी रूटीन है कि मैं अपना बहुत अच्छा स्किन केयर करके फिर उसके बाद कंघी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मुझे होता है कि रूम ठीक हो जाए। मेरी आदत है कि मैं बच्चों को नहलाने के बाद जो है सबसे पहले मुझे होता है कि मैं बेड वगैरह नीट कर लूँ। जब तक रूम सेट नहीं होगा ना, आपका घर हमेशा गंदा लगेगा। जब आपका बेड सेट होगा, चाहे आपके पूरे घर की झाड़ू ना हुई भी हो, आपका घर नीट लगेगा। पर्दे ऊपर किए, लैंप्स ऑन किए, डस्टिंग वगैरह। फिर मैं रिलैक्स होके मुझे होता है कि बच्चों के साथ थोड़ा खेल लिया, किचन को देखा, मैनेज कर लिया। साथ में मेरी सालन बन जाती है और उसके बाद जो मैंने कावा कल आपको बताया था, मैं वो कावा अपना बनाती हूँ, वो बैठ के पीती हूँ। फिर उसके बाद मुझे एक्सरसाइज की भी बारी आ जाती है। लेकिन आज मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करी। मुझे होता है नाश्ता बनाऊँ। नाश्ता मेरा फेवरेट चीज़ है। हाफ फ्राई एग मैं खाती हूँ और 2 ब्राउन ब्रेड। मेरा इतना फेवरेट है ना नाश्ता, ये बहुत ज़्यादा। अब आप लोग देखो कि मैंने सुबह से आप लोगों को अपनी रूटीन शेयर की है, और अभी मेरा अंडा बन गया। मैंने सुबह उठते साथ सारे काम कर लिए और अब मैं बैठ के आराम से अपना नाश्ता। अभी आयमा जानी नहाने गई भी है, और जुहान तो सुबह सुबह उठ के वो नहा लेता है। मेरा इतना ये फेवरेट है, मेरा इतना ये फेवरेट है ना, मुझे हाफ फ्राई एग बहुत पसंद है। इतना मज़ा आया ना मुझे खा के, सुकून। अब मैं चाय पीऊंगी, चाय भी आधा कप है, लेकिन ये भी मैं इतनी सी पीती हूँ और फिर बस मेरा पेट भर जाता है। आई एम नॉट टी लवर बिल्कुल भी। बनवाती बहुत शौक से, पीती नहीं हूँ। इस मग की क्या बात है, पैर से पकड़ो तो सुकून। अच्छा ठीक है, इधर से सीन है कि अभी जो है ना मैंने ट्रैक सूट पहन लिया है क्योंकि मैंने अभी एक्सरसाइज करनी थी। तो आज जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने फ़ौरन से नाश्ता कर लिया क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। मैं शाम को 6 बजे 6:30 बजे खा लेती हूँ, उसके बाद ज़्यादा हो जाए तो 7 बज जाते हैं, उसके बाद नहीं खाती मैं। तो अगले दिन मैं नाश्ता करना होता है, या कभी कावा पी के मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मैं आपको अपनी एक्सरसाइजेस बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करती हूँ। सुबह सुबह उठते साथ कावा पीने के बाद मैं करती हूँ, लेकिन आज मैंने नाश्ता कर लिया है, ट्रैक सूट अभी पहने हैं, तो अभी मैं एक्सरसाइज करूंगी। लेकिन मैं एक्सरसाइज वीडियो के सामने आके नहीं बता सकती क्योंकि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि मैं कौन कौन सी करती हूँ। मैं करती हूँ 300 दफ़ा मैं रोप जो होता है ना उसके साथ आपने जंपिंग करनी है 300 टाइम्स। ठीक है, अगर आपके पास रोप नहीं है तो आप एक्टिंग कर लें, मतलब इस तरह से। वो क्यों करनी है कि आपकी फुल बॉडी वर्कआउट है, आपके थाइज, हिप्स, पेट, कमर, बाजू सब हिलेगा। तो आपने वो करना है, और आपको पहले स्टार्टिंग में 300 नहीं करना, शुरू में 50 से स्टार्ट करना है। मेरा अब स्टेमिना बन गया क्योंकि मैं काफी अरसे से कर रही हूँ, तो इसलिए मैं 300 टाइम्स करती हूँ। आप लोग 50 टाइम्स या 100 टाइम्स कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ही आप लोगों ने करने हैं जंपिंग जैक्स। जो भी मैं बता रही हूँ नीचे नाम लिख रही हूँ, अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग क्या करो कि आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो कि जंपिंग जैक्स कैसे होते हैं। ठीक है, जंपिंग जैक्स से ये होता है कि आपने बाजू अपने पूरे यूं करने होते हैं, यूं करने होते हैं, इसी तरह से सेम टांगे ओपन करनी है और बंद करनी है। जंपिंग जैक्स मतलब जंप लगाना है, उससे आपकी पूरी ये बाजू टोन होंगी, आपकी थाई हिप्स, ये फुल बॉडी वर्कआउट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो शुरू में 20-20 के 3 सेट्स लगा लो, 60 दफा कर लो, लेकिन मैं अब ज्यादा करती हूँ। उसके बाद मैं बैक किक्स करती हूँ। बैक किक, ये सब जो वर्कआउट मैं बता रही हूँ लोअर बॉडी का, जिनकी थाइस का प्रॉब्लम है, बट्स का प्रॉब्लम है, और लोअर बॉडी ज्यादा है, पेट निकला हुआ है, बेली है, तो आप लोग ये कर सकते हो। जिनका सी सेक्शन हुआ है वो फॉरन ये चीजें ना करें, मैं बिल्कुल कभी रिकमेंड नहीं करूंगी। बड़ा टाइम पड़ा है, आप लोगों ने कौन सा मॉडलिंग करनी है बच्चा पैदा करने के फौरन बाद। टाइम लो, अपने बच्चे को टाइम दो, उसके फौरन बाद आप लोग 4-5-6 माह के बाद आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी देखो मेरा बेबी जुहान 6 मंथ्स का हुआ है, तो मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। पहले मैं नहीं करती थी, कभी कभी वॉक कर लेती थी ये वो। तो उसके बाद ही आप लोगों ने ये चीजें करनी है 3। और आप लोग क्या करो कि आप लोग 20 मिनट्स वॉक कर लो। अगर 20 मिनट्स वॉक नहीं कर सकते, 15 मिनट्स वॉक करो। 20 मिनट 30 मिनट आपने वॉक करनी है, सिंपल। घर में कर लो, सहन में कर लो, ट्रेडमिल है घर में तो आप ट्रेडमिल पे कर लो, या आप बाहर गली में करनी होती है, स्ट्रीट में अपने घर के बाहर,
कोई पार्क में जाना है, आप बच्चों को ले जाओ, वहाँ पे आप 30 मिनट्स कर लो, उस तरह से आपने वर्कआउट करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मेरे अंदर एक कीड़ा है। मैं आज आपको अपनी रियल स्टोरी बता रही हूँ जो मेरे साथ आज से 2 साल पहले हुआ है। आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब आयमा जानी पैदा हुई थी तो तब भी मैं इतनी मोटी हो गई थी, इतनी मोटी हो गई थी कि मैं, लोगों ने कहा था हमारा पतली नहीं होगी, और मुझे क्रेज हो गया था, मेरे दिल पे बातें लगती थी लोगों की। वैसे तो जब कोई बंदा किसी को ताने देता है ना, वो करता है, तो दिल तो बहुत दुखता है, लेकिन मुझे लगता है मोटिवेशन भी मिलती है। मुझे मोटिवेशन मिल गई जब सबने कहा हमारा कभी भी पतली नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है, अब लोगों ने मुझे ये कहा है ना, तो मैं भी पतला होकर दिखाऊंगी। मैं इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि मैं कुछ खाती नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती थी। फिर मैंने 6-7-8 माह के बाद जिम ज्वाइन कर लिया। एक दिन मैं जिम गई। हमेशा कभी भी आपने कोई वर्कआउट करना है, मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं वर्कआउट करने गई और जाते साथ ही वहाँ पे ना रनिंग हो रही थी, रनिंग करा रहे थे, क्लास होती थी योगा की। तो उसने मुझे कहा कि मैं लेट हो गई। अच्छा, मैं जाते साथ ना मैंने बॉडी वार्म अप नहीं की, और मैं जाते साथ ही, आपको पता है कि मेरी पूरी टांग, उसने मुझे कहा पता नहीं योगा का कोई पोज करो, और मैंने किया। आप यकीन करो, मेरा जो राइट घुटना था पूरा का पूरा मुड़ गया। मुझे इतना पेन हुआ, मैं इतना ज़्यादा रो रही थी चीखें मार के, कि मैं कहती थी कि यार मुझे कुछ हो गया है। और वहाँ पे जितने लोग थे वो कहें कि योगा से कैसे किसी की टांग हो जाती है। तो शायद मेरी बॉडी वार्म अप नहीं हुई भी थी, और वो मेरा घुटना जो राइट मुड़ा, तो वो मुझे ट्रेनर कहे अच्छा आप घुटना यूं करो, आपको क्रैम हो गया। और मैं चीखे मार मार के रो रही। मैं उसे कहूँ कि नहीं, आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड को कॉल करो, फरहान को बुलाओ, मुझे वो लेके जाए, मैं तो चल ही नहीं सकती। आप यकीन करो, फरहान है, वो जिम फर्स्ट फ्लोर पे था। फरहान अंदर आया, जाहिर बात है लेडीज़ टाइम था, उन्होंने आने दिया, खैर इतना मसला हो गया था कि मैं उठ ही नहीं सकती थी। फरहान आया, फरहान मुझे कहा चलो। मैं तो चल ही नहीं सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकती थी। मैंने कहा मुझे उठाओ। फरहान ने मुझे उठाया, पूरी सीढ़ियों से नीचे लेके आया, बिठाया। उसके बाद हम इमरजेंसी गए, हॉस्पिटल गए। वो मुझे कहा आप चलो। मैं चल नहीं सकती। आप यकीन करो, व्हील चेयर आई, मैं व्हील चेयर पे बैठ के, मुझे उन्होंने पेन किलर लगाया। मुझे इतना मसला बन गया, मेरी लाइफ का इतना बैड एक्सपीरियंस, कि मैं 1.5 साल मतलब नॉर्मल वॉक भी नहीं कर सकती थी। 4-5 दिन तो मैं चल नहीं सकती थी, इतना मेरा घुटना सूज गया था। और एक टांग यूं थी। मेरे पेरेंट्स इतने परेशान, जाहिर बात है वो कहीं इतनी यंग है। मेरी छोटी सी बच्ची थी आयमा, था पता नहीं 1.5 साल की थी। मैंने अपना एक्सरे कराया। जब मैंने एक्सरे कराया तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपका जो ये फोड़ हमारे कुछ नी में, तो वो एक डैमेज हो गया था, और वो स्टेज 1 पे हुआ था। उससे कहा अगर स्टेज 3 पे आपका ये होता तो आपको सारी जिंदगी जो है ना व्हील चेयर पर चलना पड़ेगा। अपने बैठ गई, मैंने इतनी तौबा पड़ी। मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग ना बहुत जज्बाती हो जाते हैं जब बच्चा पैदा करते हैं। हर बंदा चाहता है कि हाँ वो अच्छा लगे, स्मार्ट लगे, और मतलब उसको दिखने में अच्छा हो, वो हो। तो मेरे जैसे कुछ क्रेजी लोग होते हैं, जिस तरह मैं बहुत क्रेजी हो जाती हूँ एक चीज़ पे, एक्सट्रीम हो जाती हूँ। डाइट करूंगी तो एक्सट्रीम हो जाऊंगी, वॉक करूंगी तो एक्सट्रीम। मैं हर बंदे से पूछती थी यार तुम्हारा कितना वेट हुआ है, मैं तो 2-2 घंटे जिम करती हूँ। मैं तो ये, आप यकीन करो, मैंने जिम की शक्ल भी 1.5 साल नहीं देख सकती। इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग बहुत खुशियाँ अपनी शेयर कर देते हैं। मैं हर जगह मतलब आके सबको बताती थी कि मेरे साथ ये हो गया। आपको पता है मैं तो इतने घंटे, मैं जब जिम करती थी ना, मैं रनिंग करती थी, मुझे वहाँ पे सारी जिम वाली कहती थी हमारा क्या तुम जिम करती हो, इतनी देर रनिंग कैसे कर सकती हो। तो बस हो गया मेरा काम तमाम। मैं तो अभी भी, आप यकीन करो कि मैं बहुत केयर करती हूँ, बहुत केयर, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने हाई अलर्ट किया। यार क्या फ़ायदा मैं इतनी डाइट, इतनी एक्सट्रीम हो जाऊँ कि ना मैं गाड़ी चला सकूँ, ना मैं अपने बच्चों को उठा सकूँ, मेरी जवानी तो पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में वर्कआउट करना है, अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप लोग आराम से करके, आप लोग कावे वगैरह पियो, आप लोग वॉक भी करो, आप लोग हल्का सा डाइट कंट्रोल भी करो, और उसके बाद आप लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका सबका कुछ हो जाएगा। फरहान यार, आज मैंने लोगों को वो स्टोरी सुनाई है जब जिम में मेरी टांग टूट गई थी, गोटा, और आपने मुझे जिम में उठाया था। बताओ कैसा फील हुआ था? कितनी मैं हल्की थी वैसे? बहुत भारी। बस कर दो यार, बस कर दो। क्या भाई आपको उठाना? अच्छा, तब तो मैं कोई 60 kg की थी बस। वेट तो मैंने लूज कर लिया था, मैं मेंटेन करी थी। 60 kg बस बस 60 kg की थी बस। वैसे। फरहान हुआ कैसे था आप मुझे बताओ, क्यों टूटा था वैसे आप बताओ? योगा से शायद बॉडी वार्म अप नहीं थी।
होते हैं, जब आप ज्यादा लगाते हो ना एक्सरसाइज तो फिर आपका हो जाता है उतना हिल जाता है। नहीं फरहान, उस दिन एक लड़की के साथ मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना रनिंग की, वो थी वार्म अप नहीं किया था उस दिन, वो वार्म अप सेशन हो गया था, जाते साथ ही मैंने योगा की एक्सरसाइज लगा दी थी, तो जाते साथ ही जब लगाई ना शायद बॉडी वार्म अप नहीं थी और वो मेरा फिर बहुत आप असल में करती हो जज्बात में, क्या आप करती हो जल्दबाजी में एक्सरसाइज। जब बंदे को ना थोड़ा वो होते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह के करनी चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हो। यस, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा मैं एक्सट्रीमिस्ट पर्सन हूँ। इंजरी का ख्याल करना चाहिए। इंजरी बहुत कैसी हो गई थी वैसे, मैं 1.5 साल फरहान मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ ना, एक दफा मेरी भी बैक का हो गया था, आपको पता तो है। हाँ हुआ था फरहान, लेकिन वो अगर आप वेट लगा रहे हो ना तो इतना वेट ना लगाओ, थोड़ा सा जरा ख्याल करना चाहिए। सही बात है। लेकिन फरहान तुम खुश तो नहीं होते कि मेरी बेगम की टांग टूट गई? मैं क्यों खुश होऊंगा, मुझे उठाना पड़ गया। और फरहान तो बड़ा परेशान, क्योंकि मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ, आपको पता है, मैं ड्राइव चीज़ें ये वो एवरीथिंग। फरहान को मैं कितना अर्सा, 1 हफ्ता फरहान शायद चल नहीं सकती थी, नोट करो आप, बेड पे बैठी रहती थी मैं, मुझे बहुत ज़्यादा बेल्ट्स दी थी, नील्स की चीज़ें, सूझ गया था इतना। बहुत ख्याल करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ये बहुत ख्याल रखना, ये मजाक नहीं है, कोई भी जंपिंग जैक्स, कोई भी चीज़ें ज़्यादा रनिंग, और फरहान आप इनको ये बताएं ना कि आपके ट्रेनर ने क्या कहा, जिनका हैवी वेट है वो ना करें, भागे ना। जो ओवरवेट बंदा है ना, जो ओवरवेट बंदा है हाँ उसको रनिंग नहीं करनी चाहिए, सही बात है। वॉक करें, और कोई भी जंपिंग जैक्स कर रहे हैं वो भी उस हद तक करें कि जब तक आपको कोई फील ना हो, वरना आपके गोडों के कड़ाके निकल आते। खिला दो ना, देखो जी। होपफुली यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, आज ही मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर की है और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरह से पूरा दिन का भी फिर मैं आपके साथ बताऊंगी कि मैं बच्चों को किस तरह मैनेज करती हूँ, नहलाना एवरीथिंग, फिर पूरा होल डे का व्लॉग आएगा। टेक केयर जी, लव यू। हो गया माई यूट्यूब फैमिली, आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह। एक्सरसाइज करने के बाद कैल्शियम पीती हूँ, एक तो सही होता है, स्ट्रॉन्ग रहती हूँ और मुझे सही होता है।